नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की एमसीक्यू सीरीज़। 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके साथ एमपीजीके की सीरीज़ भी चल रही है, जो कि व्यापम में इसके पहले 2016 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 3 मार्कर की सीरीज़ भी चालू की है मेंस के लिए, जिसमें साइंस एंड टेक के साथ शुरू की है। और अब इसके साथ हम लोग पॉलिटी के और जितना भी करंट डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पॉलिटी में मान लीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ना, इसमें संशोधन हुआ है, जिसके तहत सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है ना। तो ये इस हिसाब से आपको 3 मार्कर दे के लेके आए हैं आपके लिए। फिर उसके अलावा हेल्थ हो गया, तो जितने भी टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेट करते हुए उसके वीडियो डालते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक तंतु लैंप फिलामेंट लैंप में क्या होता है? क्या होता है? आंसर देखते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाता है तो किस रंग में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है? किस रंग में होता है परिवर्तन? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है? पूछा गया। तो कौन सी हो जाएगी इसमें से? चंद्रमा, जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये बोलने का मतलब है उसका एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है? उबला हुआ चावल, सूरजमुखी का तेल, शर्करा विलयन, अंडे की सफ़ेदी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक, मतलब उबला हुआ चावल। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है? पूछा जा रहा। आंसर देखते हैं। चिकना शरीर, बाकी सभी सही होगा। सफ़ेद फर, नुकीले घुमावदार पंजे, त्वचा के नीचे वसा की परत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? वन मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है? आंसर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? आंसर क्या होगा? टेरिलिन और कपास। टेरिकॉट का कपड़ा होता है ना, आपने कई बार देखा होगा। खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। किस रूप में करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। इसके बाद, वह राज्य जो चक्रवात से सुभेद्य नहीं है, नॉट वल्नरेबल पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर देखते क्या हो जाएगा? राजस्थान में कोई चक्रवात नहीं आता। ये इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही, मतलब बाकी तो सभी आता है, सब तटीय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब तटीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को खाइस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? आपंक, स्लज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेडपोल में अधूरे विकास का कारण खालिस्तान का अपर्याप्त उत्पादन है। किसका? थायरॉक्सिन का। नेक्स्ट है, कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, निम्न है। कौन सा है वो? कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं वे होते हैं राइजोबियम होते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न में से निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है वो? एक विद्युत रोधक से। नहीं तो क्या होगा, जो केटली गर्म होगी तो उसका हत्था भी गर्म हो जाएगा, इसलिए वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तापमान की इकाई निम्न में है। कौन सी तापमान की इकाई पूछा जा रहा है? डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। नेक्स्ट है, मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। नेक्स्ट है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु कौन सा है? आंसर हो जाएगा बाइसन, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु खालिस्तान है। कैसी वस्तु आवेशित है? विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, चार्ज का पता करने के लिए। इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है, शुक्र ग्रह हो जाएगा आंसर। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो इसकी समय अवधि का बात की जा रही, टाइम पीरियड क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 1/में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, 1/में 25 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है, घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में होती है। खालिस्तान होती है, क्या होती है? ध्वनिक होती है, मतलब सोनोरस होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। ट्रक की चाल पूछा जा रहा है, तो ट्रक की चाल क्या? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ पर जो जो यूनिट रखी गई है वो रख देते हैं।
तो पहले उससे पहले आपको क्या देखना चाहिए, ऑप्शन देखना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और यहाँ पे मिनट है और किलोमीटर है। तो आपको पहले तो चेंज कर लेना चाहिए। तो 4848 किलोमीटर है जो, उसे अगर मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, 80 मिनट दिया हुआ है उसने। ठीक है, लेकिन मिनट में आंसर चाहिए क्या, उसको नहीं चाहिए, मीटर प्रति सेकंड दिया, तो सेकंड में आपको इसको बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, तो डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 6 और 8 से 48 चला गया, तो क्या बचा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, उस सही अनुक्रम चुने जिसमें एक भेड़ की फिलिस से ऊन प्राप्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऊन कर्तन होगा, फिर निघर्षण होगा, फिर छटाई होगी, फिर बर का चयन होगा, फिर रंगाई होगी। नेक्स्ट है, हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन इसका उत्पादन करता है। किसका करता है, केवल लैक्टिक अम्ल का, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात की जा रही है। उस श्वसन में क्या होता है, तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, सोच और याददाश्त का भाग होता है प्रमस्तिष्क, मतलब सबसे सामने वाला जो भाग होता है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। इंकजेट जैसी किसी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही की बूंदें खालिस्तान द्वारा विक्षेपित होती है। किसके द्वारा होती है, बहुदिशात्मक नलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है। कैसे होता है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है इसका, वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या हो जाएगा, वो जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में अभिकारकों की क्या होता है, पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से कम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, मेंढक जो कि कीड़े खाते हैं, क्या है वो, कौन किस प्रकार के उपभोक्ता की बात की जा रही है। किस प्रकार के उपभोक्ता है, द्वितीय को उपभोक्ता है, क्योंकि मेंढक को फिर सांप खाता है। नेक्स्ट है, ड्यूरे लुमिन इसका मिश्रण है। किसका, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम की परत और मैग्नीज। नेक्स्ट है इसका, एक विद्युतीय आवेश एक समान गति में उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट है, तत्व जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय विलयन में बदल जाती है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे घ्राणा संकेतक कहलाते हैं, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर। नेक्स्ट है इसका, इकोसिस्टम किसने समझाया था, किसने बताया था, ये टेंसलिन है। तो इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ आपको, आसानी से याद हो जाएगी। तो इकोसिस्टम में क्या आ रहा है, सिस्टम आ रहा है। तो सिस्टम के लोग हमेशा काय में होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा आपको, टेंशन से हो जाएगा, टेंस है ना यहाँ पे, टेंस से हो जाएगा टेंसले। ठीक है, आपको याद करा दिया। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताएंगे और ऐसी कई ट्रिक आपको बताई गई है शॉर्ट्स में, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखेंगे। और ट्रिकी जीके बाय ठाकुर सर जो लिखा गया है प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें भी आप जाकर देखेंगे तो आपका भी वहाँ पे भी काम हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ट्रिक के भरोसे आपको रहना चाहिए बिल्कुल, कितना रट्टा मारेंगे, रटने की भी एक क्षमता होती है। तो आपको हर क्वेश्चन को या तो लिंक कर लीजिए या तो ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, इसके ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसी होती है, पूछा। 2f के बराबर होती है, फोकस के बराबर होती है, फोकस का 2f मतलब 2 गुना। नेक्स्ट है इसके बाद, यदि एक लंबा पौधा बोने पौधे के साथ क्रॉस करता है तो इस प्रकार का संकर क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, एक संकर कहलाता है। इसके बाद क्या है, एक तत्व X एक ऑक्साइड XO2 बनाता है जो कि एक बहुउपयोगी गैस है तथा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग है। वह तत्व कौन सा है, कार्बन हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था वो तो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के लिए आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं करता। कौन सा हो जाता है, बैक्टीरिया कहलाता है, जो प्रजनन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है, पूछा कह रहा। तो 3 टाइप की लार ग्रंथि होती है, जिसमें कौन सी नहीं होती है, लेक्रिमल नहीं होती, लेकिन सबलिंगुअल होती है, पैरोटिड होती है और सब मेनिलरी होती है। ठीक है, तो ये सब 3 टाइप की ही सिर्फ लार ग्रंथि होती है। तो एक जबड़े के नीचे होती है, कान के पास होती है, और एक कहाँ होती है आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है, कांच का अपवर्तन सूचकांक 3/2 है, प्रकाश का कांच में वेग कितना होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, U = C/μ, मतलब ये प्रकाश की चाल होगी C और ये हो गया अपवर्तनांक उस पदार्थ का। और ये
न्यू क्या हो गया, उस पदार्थ में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर्मूले में रख देते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो कि c है। c तो इसका कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसके अलावा क्या दिया उसने, अपॉन में कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो उसको अपन नीचे लिख लेंगे, तो 3/2 है। तो ये ऐसे ना लिख करके ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से 3 काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसे, या फिर आप लूसेंट में देख लेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लूसेंट के एक पेज है, उसमें आपको विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दी हुई है। तो सीधा आपको कांच का दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, है ना, मीटर सेकंड इनवर्स। कार्बन बहुसंख्यक रासायनिक यौगिक बनाता है, क्योंकि ये सभी आंसर हो जाएंगे। मतलब इसमें बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, समावयवता होती है, और इसमें श्रृंखलन होता है, केटानेशन होता है। नेक्स्ट है इसके बाद वृक्ष हार्मोन, जो कि वृद्धि अवरोधक कहलाता है। कौन सा हार्मोन है वो, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है आँखों का लेंस है, किस प्रकार का लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट है बस कन्वेक्स लेंस भी याद रख लेंगे तो हो जाएगा काम। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में किस गैस के स्तर की वृद्धि दर्शाती है, किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है इसके बाद कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, हाईली रिएक्टिव, उच्च प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट है गुर्दे की विफलता और यूरीमिया में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है, किसे लाया जाता है, हेमाडायलिसिस। ठीक है, यूरीमिया में या गुर्दे की विफलता में, गुर्दा जब फेल हो जाता है आपका। नेक्स्ट है इसके बाद खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता, स्प्लीन, बाकी सभी करते हैं, टेस्टिस, ओवेरी और थायराइड। थायराइड से आपको पता है कि क्या निकलता है, थायराइड से निकलता है, जिसकी कमी से गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद एकाधिक विखंडन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है एक से अधिक विखंडन, प्लाज्मोजियम में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 3 विद्युत बल्ब जिनकी शक्ति 60 वाट है को श्रेणी में जोड़कर विद्युत मेंस में जोड़ दिया जाता है। इन तीनों बल्बों का उपभोग की गई शक्ति कितनी है, पूछा गया है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है, क्या हो जाएगा, CHO। नेक्स्ट है इसके बाद एक परमाणु का विन्यास 2 8 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक समानता रखता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्यूज की दर 8 एम्पियर है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह जल जाएगा यदि धारा 8 एम्पियर से ज़्यादा हुई तो। दोस्तों ये वीडियो था, और इसी तरह से वीडियो लाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। 140 पेजेस है इसके साइंस के, तो इसको भी कवर किया जाएगा। और सिर्फ 140 पेजेस तो इसी PDF के, ऐसी 3 से 4 PDF हैं। तो ये मान लीजिए कि कम से कम 500 पेजेस है, जिसमें आपको कम से कम 5-10 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वो सब लगा लेंगे तो उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, जो क्वेश्चन लगाने लायक है वही लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसका IUPAC नाम दिया गया है, C2H5 होल्टोइज CHCH2OH। तो इसका IUPAC नाम आपको थोड़ी पूछाएगा, कोई टेक्निकल एग्जाम देने तो जा नहीं रहे आप, है ना। अगर MPSI का टेक्निकल देने जाएंगे तो इसमें ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।